हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर। चैप्टर 1 है आपका भौतिक जगत, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। पिछले लेक्चर 1 में हमने देखा था कुछ ऐतिहासिक तथ्य भौतिक के बारे में और कुछ परिभाषाएं। इतिहास में ही देखें तो भौतिक का जो प्रारंभिक विकास हुआ वो गति और बल को लेकर था। कौन कौन से बल होते हैं, कितने तरह के बल होते हैं, किस बल का क्या उपयोग होता है, इन्हीं को लेके था। इस लेक्चर में हम मुख्यतः बल और मूल बलों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल बल, फंडामेंटल फोर्स। इससे पहले आपको बल के बारे में थोड़ा बताएं जो आप पहले से जानते होंगे। आप जानते हैं बल व बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है या परिवर्तन कर देता है। ये परिभाषाएं आप पढ़ते आ रहे होंगे कि बल व बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल इज द फोर्स। मात्रक क्या होता है बल का? न्यूटन। आप जानते हैं न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे बल का मात्रक को हम न्यूटन नाम देते हैं। तो मुख्यतः आपने देखा होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के बलों को देखते हैं। जैसे खींचना, किसी को खींचना एक प्रकार का बल है, धकेलना एक प्रकार का बल है, गिरना, ऊपर से नीचे गिरना बल है, फेंकना एक अलग प्रकार का बल है, दो आकाशीय पिंडों के बीच का जो एक आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण जिसे आप कहते हैं, वो भी एक बल है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक बल होता है। उसके अंदर नाभिकों में एक अलग प्रकार का नाभिकीय बल होता है। घर्षण, जब आप चलते हो या किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हो तो वो एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, जिसे घर्षण कहते हैं, वो एक प्रकार का बल होता है। श्यानता एक बल होता है, पृष्ठ तनाव एक बल होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तमाम कई तरह के बल हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे और परिभाषित करेंगे। लेकिन कुछ मूल बल होते हैं जिनसे हम सभी बलों को परिभाषित करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि कुछ मूल राशियां होती हैं, जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान। इन्हीं को मिला के हम कई और राशियां बना लेते हैं। जैसे दूरी बटा समय को हम गति कहते हैं, एक नई भौतिक राशि। लेकिन गति मूल राशि नहीं है, मूल राशि है दूरी और समय। तो दो या दो से अधिक मूल राशियों को मिला के हम अन्य भौतिक राशियां बनाते हैं। उसी प्रकार कुछ बल ऐसे हैं जो मूल रूप से, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और उन्हीं की सहायता से हम अन्य बलों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल बल है। मूल बलों में जो सबसे पहला बल जिसका अध्ययन सबसे पहले किया गया
यहाँ पहला और दूसरे से मतलब हमारा सीक्वेंस वही है, जिसका अध्ययन, जिसकी खोज पहले हुई हम उसे पहला कहेंगे, जिसकी बाद में हुई दूसरा, तीसरा, ऐसे परिभाषित करेंगे। तो हमारा पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कक्षा 9 में आप पढ़ते हैं इस बल के बारे में थोड़ा बहुत। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब वो पिंड छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरी दो पेन, इनके बीच भी बल लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण का। काफी छोटे हैं तो बल का प्रभाव नहीं है। वही बल सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानते हैं, दो पिंडों के बीच एक बल लगता है, सदैव लगता है, किसी परिस्थिति में लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे हम विस्तृत रूप से इस बल के बारे में पढ़ेंगे आगे के पाठों में। बस यहाँ आपको थोड़ी सी चीज बता दी जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले न्यूटन ने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि दो द्रव्यमान पिंड हैं, एक m1 और दूसरा m2, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो उन द्रव्यमान पिंड m1 और m2 एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ किसी बल F से, जिसका परिमाण कितना होता है आप पढ़े हैं, m1 m2 बटा r²। ये इसके समानुपाती होता है। जब आप समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक आता है g, जिसे आप कहते हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस नियम को आप पहले भी पढ़े हो, आगे और भी बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य आपको ये फॉर्मूला बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक मूल बल है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। यानी कोई भी दो द्रव्यमान पिंड हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, किसी भी स्थिति में करेंगे, कहीं भी रख दिया जाए वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही गुरुत्वाकर्षण बल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगता है तो उसका नाम हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए S सन और E अर्थ। गुरुत्वाकर्षण बल सन और अर्थ के बीच में लगने वाला। वही जब मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चांद के बीच में लगेगा तो यह E फॉर अर्थ एंड M फॉर मून, तो यह EM। पिंड बदल सकते हैं लेकिन वो बल वही रहेगा, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तो ये हमारा पहला मूल बल है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इन बलों को हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे भौतिक जगत हमारा पाठ है, तो हम बस इनके बारे में हल्की जानकारी रख रहे हैं, कुछ परिभाषाएं देख रहे हैं बस। दूसरी बल की बात करें तो वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत, पूरा लिख देता हूँ, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे और इससे पहले की भी थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा कि दो आवेश
एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। दो आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। जैसे मान लीजिए दो आवेश, एक आवेश इलेक्ट्रॉन है और एक आवेश प्रोटॉन है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। ये बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा। वही यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन हो, ये इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, तो ये इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। वैसे ही यदि दो प्रोटॉन हो तो उनके बीच भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा। बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ओके, इससे हम क्या देख रहे हैं, यदि विपरीत है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, तो जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, माफ करिए आकर्षण का होगा। यदि विपरीत आवेश है तो बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा। और समान आवेश है जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण। इसी प्रकार आप जानते हैं चुंबक, मैग्नेट, चुंबक भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। आपने देखा होगा कि चुंबक को एक, मान लीजिए दो चुंबक हैं, उसे हम किसी एक तरीके से एक दूसरे के पास लाएं तो कभी वो आकर्षित करते हैं, और मान लीजिए एक को आपने पलट दिया और फिर पास लाइए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो चुंबक में भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। आगे हम विस्तृत रूप से इसे भी अध्ययन करेंगे। चुंबक में ध्रुव होते हैं। कोई चुंबक है, कोई भी चुंबक है तो उसमें ध्रुव होते हैं, पोल्स। एक को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मान लीजिए इसके बगल में कोई दूसरा चुंबक आता है जिसका नॉर्थ और साउथ ऐसे है। तो जिस प्रकार आवेश एक दूसरे को आकर्षित, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये चुंबक भी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब n को प्रतिकर्षित करेगा लेकिन n s को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे दो टर्म हैं, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत भी एक प्रकार का बल है, चुंबक भी एक प्रकार का बल है, दोनों मिला के होता है विद्युत चुंबकीय बल। आप ये पूछ सकते हैं कि दोनों को अलग अलग लिख लेते, आखिर आवेश का चुंबक से क्या लेना देना। विद्युत अलग बल, चुंबकीय विद्युत अलग प्रकार का बल है, विद्युत बल व चुंबकीय बल। पहले यही परिकल्पना थी, लोग समझते थे कि विद्युत बल एक अलग प्रकार का बल है और चुंबकीय बल एक अलग प्रकार का बल है, लेकिन उनकी सोच बाद में गलत साबित हुई। कई प्रयोग हुए, उन प्रयोगों में मुख्यतः थे माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट हैं, आप उनका नाम पढ़ेंगे इसी क्लास में थोड़ा आगे। उन्होंने अपने प्रयोगों से देखा कि जब आवेश प्रवाहित होते हैं, किसी कोई बिजली का तार है उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा बह रही है, तो जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो वो जो तार होता है वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। या यदि चुंबक है, चुंबक के पास किसी कोई बल लगाया जाए तो आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। तो देखा गया कि चुंबक में और आवेश के प्रवाहित होने में एक संबंध है। मतलब ये कि जब आवेश प्रवाहित होता है, ध्यान दीजिए, जब आवेश प्रवाहित होता है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब कोई आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है, चुंबक की भांति। तो लोगों ने देखा कि
आवेश के प्रवाह में और चुंबक में एक संबंध है, यानी दोनों को जोड़ा जा सकता है। इसीलिए दोनों को जोड़ दिया गया और दोनों को एक बल बनाया गया, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके ऊपर आपने देखा गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य क्या है? दो पिंडों को आकर्षित करना। और इसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण आप देखना चाहें तो पृथ्वी सूर्य के बीच लगने वाला बल, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य से दूर नहीं जा सकती। चांद और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे चांद पृथ्वी से दूर नहीं जा सकता। एक अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार विद्युत चुंबकीय बल, इसके क्या उदाहरण है? बड़े अच्छे इसके भी उदाहरण है। बहुत आवश्यक बल है ये, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ये भी पाया जाता है। मान लीजिए कोई नाभिक है, हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन नाभिक है, तो उसके नाभिक में क्या होगा? एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, तो एक प्रोटॉन और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना कम होता है कि इन दोनों को एक पास नहीं रोक सकता। ये दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन ये एक पास है। इसका कारण ये है कि इनके बीच में विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आवेशित करते हैं, क्योंकि आवेश है, इस प्रकार एक दूसरे से दूर नहीं जाते। इस बल के बारे में अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया कूलाम ने। कहा कि यदि पहला आवेश का परिमाण Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण Q2 है, तो उनके बीच लगने वाला बल F = A Q1 Q2 बटा R²। एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को नहीं देख रहे हैं, ये एक अच्छा बारे में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल एक मूल बल है, उसी तरह विद्युत चुंबकीय बल भी एक मूल बल है, जिसका प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप जानते हैं सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी हैं, एटम से। यदि परमाणु ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, तो कोई भी वस्तु सुरक्षित या स्थायी रूप में नहीं रह सकती। इसीलिए विद्युत चुंबकीय बल एक महत्वपूर्ण बल है और मूल बल है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। पिछले क्लास में आपको ये भी बताया गया था कि भौतिक क्या है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का एक अध्ययन मात्र। तीसरा बल जो हम देखना चाहते हैं वो है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, माफ करिए, दो तरह के तीन नाभिकीय बल होते हैं। तो इसमें क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल। अभी मैंने आपको बताया कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ अपनी जगह पे स्थित होते हैं, जिसका कारण है वैद्युत चुंबकीय बल। मान लीजिए
हमको ये परमाणु लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम। तो नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे और इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 प्रोटॉन हैं। आप ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन यदि आप गौर करें इस नाभिक के अंदर, ये जो नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन हैं केवल, तो दोनों प्रोटॉन धनात्मक हैं। दोनों प्रोटॉन धनात्मक हैं, लेकिन फिर भी अपनी जगह पे बने हुए हैं। हमारा ये दूसरा बल, विद्युत चुंबकीय बल, कहता है कि समान आवेश प्रोटॉन प्रोटॉन इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी ये प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के पास स्थित हैं। ठीक वैसा ही जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर लिए हैं और एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो लेकिन फिर भी एक पास बैठे हुए हैं। तो कोई गार्जियन होता है, माताजी पिताजी बैठा देते, कहते दोनों एक पास बैठ जाओ। अब वो जाना चाहते हैं दूर, लेकिन एक पास बैठे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा बल है पिताजी का या माताजी का जो उनको दूर जाने नहीं देगा। जाएंगे तो अंजाम भुगतेंगे। तो यानी वो जो माता या पिता का जो बल है वो उन बच्चों के बल से बहुत ज़्यादा है, तभी वो उनके पास वो उन दोनों को एक पास बैठाया हुआ है। पिताजी चले जाएंगे, दोनों भाग जाएंगे। पिताजी हैं मतलब उनका बल कार्य कर रहा है और वो बल उन दोनों के बलों से ज़्यादा है। ठीक उसी तरह यदि ये 2 प्रोटॉन एक पास हैं, यानी ये जो दूसरा बल इन दोनों को दूर भगा रहा है, उससे कोई बड़ा बल है उनके पास जो उन दोनों को एक पास रखे हुए है। उसी बल को हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, परिभाषा इसकी छोटी सी, वह बल जो नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों को इकट्ठा रखता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा बल जो परमाणु नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उनकी स्थिति में बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। एक चौथा बल है, इन सभी के बारे में हम अपने आगे आने वाले पाठों में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इन्हें ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस जानना चाहिए, सुन लीजिए, बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चौथा बल है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी नाभिकीय कणों के बीच ही लगता है, लेकिन पहले और दूसरे में अंतर ये है कि पहले का काम है कि नाभिक को बांधे रखना और दूसरे का काम है नाभिक को तोड़ना। अंतर बस यही है, पहला नाभिक को बांधे रखता है और दूसरा नाभिक को तोड़ने का कार्य करता है।
ये दुर्बल नाभिकीय बल शब्द से स्पष्ट है, पहले के आगे हम दुर्बल लगा दिए हैं, इसके आगे दुर्बल है, इसके आगे प्रबल है, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा है, नीचे वाला कमजोर है, क्योंकि उसके सामने दुर्बल हम लिख ही दिए हैं, शब्द से स्पष्ट है। तो ऊपर वाला ज़्यादा होता है, नीचे वाला कम। क्या होता है कि जब कोई परमाणु भारी होता है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा यूरेनियम का, जिसमें हम एक शब्द पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन। जिस प्रक्रिया से एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, वही प्रक्रिया। जब कोई, मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल दिया कि फादर है, पिता है, उनके सामने 2 बच्चे हैं तो वो कंट्रोल कर ले रहे हैं, या कोई टीचर ही है, उसके पास 2 बच्चे हैं तो बड़े आसानी से डांट के दोनों को एक दूसरे के पास बैठा देगा। लेकिन सोचिए कि टीचर के पास 500 बच्चे, एक टीचर और बच्चे कितने हैं? 500। तो जैसा कि आप लोग क्लास में बैठ के कभी कभी करते हैं, बड़ी क्लास है, मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर यदि पीछे गया तो आगे वाले बच्चे बात करते हैं, और आगे है तो पीछे वाले बात करते हैं। ये तो फिर भी हम लोग की क्लास 50-100 बच्चे होते हैं, मान लीजिए 500 बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे टीचर खड़ा है वहाँ पे ठीक है, पीछे वाला बच्चा उठ के कहीं चला गया। इसी प्रकार जब किसी परमाणु में भी, परमाणु नाभिक में कण बहुत, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो हमारा बल है, प्रबल नाभिकीय बल, इसकी पकड़ कम हो जाती है, तो वहाँ पे और बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल या रेडियो एक्टिव बल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसे। रेडियो एक्टिव बल, ये इसका कार्य क्या होता है? नाभिक को तोड़ देना। टीचर का बल बच्चों के बल से कमजोर हो गया, बच्चे भाग जाएंगे, साधारण सी बात है। तो हमने कुल कितने बल देखे? 4 बल देखे, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा मजबूत होता है ये तीसरा बल, प्रबल नाभिकीय बल। छोटे रेंज के लिए, उसके बाद विद्युत चुंबकीय, फिर दुर्बल नाभिकीय, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, दूसरा और चौथा, विद्युत चुंबकीय और दुर्बल नाभिकीय लगभग बराबर होते हैं। तो सबसे मजबूत ये तीसरा प्रबल नाभिकीय, ये दोनों दूसरे और चौथे बराबर होते हैं। पहला कमजोर होता है छोटी दूरियों के लिए, बड़ी दूरियों के लिए पहला ज्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, एक आवेश सूर्य के पास, तो दोनों के बीच में जो बल लगता है नगण्य होता है। लेकिन यदि बड़े द्रव्यमान हैं और वो एक दूसरे के दूर हैं, तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। तो कोई भी बल अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी बल अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग अलग अलग जगहों पे उसे हमारे लिए अच्छा या बुरा बनाता है। वो हमारे लिए उपयोगी होता है या हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। इस प्रकार हम बलों को अपने अनुसार देखते हैं। तो ये 4 मूल बल हैं, इन्हीं से अन्य बल भी उत्पन्न होते हैं। एक और बल है जिसे हम कहते हैं, इसे हम मूल बलों में नहीं रखते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं मांसपेशीय बल। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी, तो हम भी तो किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, किसी को ढकेल सकते हैं, किसी को खींच सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, चलते हैं। तो वो जो हमारा चलने का कार्य है, ना वो गुरुत्वाकर्षण से है, ना विद्युत चुंबकीय से है, ना नाभिकीय से है, ना दुर्बल नाभिकीय से। तो हमारे अंदर हमारे मांसपेशियों के कारण एक हमें बल प्राप्त हुआ है, उस बल से हम अपना कार्य करते हैं। और
ऐसे ही कुछ अन्य बल हैं जिन्हें हम मूल बलों की संज्ञा में नहीं रखते हैं। तो आज इस लेक्चर में भी बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ बल के बारे में और अन्य भौतिक राशियों में और देखेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन पे आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी वगैरह पे भी आपने कमेंट किए थे, हम उसे सुधारने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।